पुराण, स्कंद पुराण, तुलसीदास रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, हर जगह शिव जी पूजा कर रहे हैं। और राम जी भी तो शिव जी की पूजा करते हैं। राम जी शिव जी की पूजा नहीं करते हैं। जैसे मैं आपके पास उठ करके आ गया और मेरे को कभी मेरा वो स्थान है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं आप ही से ज्ञान लेने आया हूँ। हो सकता है कि मैं आपको कुछ ज्ञान देने आया हूँ। तो ऐसे ही भगवान राम अयोध्या से चल करके शिव जी से मिलने इसलिए नहीं गए कि शिव जी की उपासना करने गए, अपने प्रेमी भक्तों से शबरी से भी मिलने गए थे। भगवान तो अगस्त ऋषि से भी मिलने गए, भगवान ने तो भारद्वाज ऋषि से भी मिले, शिव जी से भी मिले। क्यों मिले? पहले उन्हीं का एक भक्त है रावण, उसका वध करने जा रहे हैं, और रावण को मारेंगे तो शिव जी को बुरा नहीं लगेगा कि मेरे भक्त को मार दिया। तो भगवान ने कहा परमिशन ले लूँ आपके भक्त को मार दो। तो बोले प्रभु इसने तो आपसे पंगा लिया है, जो आपसे पंगा लिया उसको तो फिर हम कुछ नहीं करते, मारो। तो भगवान ने उनकी शिव जी की वहाँ पे शिवलिंग स्थापना की, पूजा की। उन्होंने नहीं करी। वो क्या हुआ कि जब भगवान वापस आए कहाँ से, अयोध्या से, अपने लंका से युद्ध जीत के, तो सभी उन्होंने बोला कि प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, तो आप एक स्थापना करिए कि जो भी व्यक्ति कभी किसी की ब्रह्म हत्या करे, जीव हत्या करे, तो उसको क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, अध्ययन पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान राम बोले मैं तो लेकिन तीनों गुणों से परे हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है, मैं तो तीनों गुणों में हुई नहीं, मैंने तो वध करने से पहले शिव जी से परमिशन ले ली थी। बोले फिर भी उनको थैंक यू तो बोलना चाहिए। मैं आपका पेन लेके जाऊँ इस्तेमाल करने के लिए, लौट कर थैंक यू तो बोलना। तो जाने से पहले शिव जी से प्रार्थना करी कि मैं जाऊँ मार दूँ, उन्होंने मार दूँ, तो मार दिया तो वापस आके थैंक यू तो बोलेंगे। पर उन्होंने क्यों फिर अपनी ही बात को फिर गलत क्यों किया उन्होंने शिव जी ने? जब शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हारी मौत नहीं होगी, और फिर राम जी ने मारा, राम जी को उन्होंने अनुमति भी दे दिया कि मार दो, तो फिर अपनी ही बात में झूठे नहीं? हाँ, अपनी बात में झूठे पड़ते हैं, यही तो देवता है। देवता हमारे भगवान में यही है, भगवान अपनी बात से पीछे नहीं हटते, लेकिन देवता हट जाते हैं। इंद्र ने इतने साल पूजा करी। इंद्र की तो बात ही छोड़िए, इंद्र तो तब अपनी चाल चल दे, उनकी तो बात ही अलग है। देवताओं के लीडर है। लेकिन शिव और राम कृष्ण ये तो हाँ देवताओं के हैं, भगवान के नहीं। तो भगवान शिव जी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तो देवता है ना, देव को ही तो महादेव कहोगे। लीडरों का लीडर महालीडर है, लीडर ही तो रहा, तो लीडर देवों के देव महादेव है। परंतु प्रभु भगवान नहीं कहा किसी भी ग्रंथ में, बताइए भगवान का। तो भगवान के अंश अवतार हैं, भगवान के तमोगुणी अंश के विकार लेकर के प्रकट हुए। विष्णु में जब विकार आता है, जैसे दूध में जब विकार आता है इमली का, तो दही बन जाता है, ऐसे ही हरि जब अपने तमोगुण विकार से उत्पन्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम दधी विकार विशेष योगत। जिस प्रकार से क्षीर से दही बनता है, दूध से दही, वैसे ही हरि अपने तमोगुण से एक अवतार लेते हैं जिसका नाम शिव तत्व। तो ये हरि भगवान है। तो शिव जी बोल रहे हैं अनेक अनेक जगहों पर। तुलसीदास ने लिखा महामंत्र जय जपे महेशु, महेश जी भी भगवान राम का नाम जपते हैं। वही तो भगवान भी महेश को जपते हैं। यही हमने भाई आज ये मैं इनका भक्त, मतलब ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, है ना। मैं ये मेरे को बोलते हैं प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी को। मैं भी कभी कभी प्रेम में कहता हूँ दीपक प्रभु की जय, स्वर्णिम प्रभु की जय। तो क्या ये मैं इनका, ये मेरे टीचर हो गए? खाली जय कर देने से कोई टीचर, भगवान का आदत है, भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। मैं भी अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहूंगा। जो भी सीनियर होता है वो अपने जूनियर का भक्त यश बढ़ाना चाहता है। ये भगवान रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? राम ईश्वर इति रामेश्वरम, राम जिनके ईश्वर है उनका नाम है रामेश्वर। अब भगवान ने स्वयं, इसलिए पद्म पुराण के अंदर व्याख्यान आता है, उन्होंने बोला मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्ध उच्चते। भगवान ने शिव जी को कहा शंकराचार्य रूप में जाओ और समाज के जो लोग हैं जिनको ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इनको कंफ्यूज करो, फिल्टर करो। मेरे पास ज्यादा भीड़ आ जाएगी तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। शुद्ध भक्त चाहिए, जैसे IAS ऑफिसर के लिए एग्जाम होता है, ऐसे प्योर अच्छे भक्त के लिए एग्जाम होता है। हर आदमी अच्छा भक्त नहीं बन सकता। हर आदमी को तो वही है बस मेरे घर में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो इसी तक रह जाता है आदमी। तो उसके लिए शिव जी हैं, दुर्गा जी बोले तुम इन्हीं में रहो, इन्हीं में करो, इन्हीं में मरो, फिर जन्म मृत्यु चक्र में आते रहो। स्वयं शंकराचार्य जी ने इस बात को बोला मायावादम असत शास्त्रम। मैंने मायावाद इतना फैलाया है भगवान के कहने पर ताकि लोग भगवान को परेशान न करें, लेकिन जो सच्चे भक्तों को भगवान तक है। जिसे IAS बनना है वो 8 साल लगे 9 साल बने वो IAS ही बनेगा, लेकिन जो अच्छा नहीं होगा IAS बनने लायक, वो पहली बार में क्या करें PO का एग्जाम में क्लियर कर लो, बैंक कर लो, LDO का कर लो, लो डिविजनल क्लर्क बन जाओ, वो तुरंत छूट जाएगा क्योंकि उसका टारगेट छोटा है। जिसका टारगेट ऊंचा है वो फिर इधर उधर भटकता है। तो शास्त्रिक प्रमाण है हमारे पास, ये कि मन से बोल दिया, शास्त्रिक प्रमाण, शास्त्रिक प्रमाण पर चलना। हमारे मन में, हमारे या किसी के भी, कोई भी जो है जो पूजा करना चाहते हैं,
उनके ये भाव क्यों आता है कि हम पूजा करें? शुरू में तो कुछ ऐसा होता नहीं है ना, घर गृहस्थी में अपने जमे हुए हैं, फिर हमारे मन में आता है कि हम पूजा करें, अच्छा इस भगवान की पूजा करें, नहीं माता रानी की पूजा करें, तो हमारे मन में ये भाव कैसे आता है, क्यों आता है? हम अपने मंदिर जो घर में रखें उसमें कितने देवता देवी मिल जाएंगे, देवी जानते हैं कि लेकिन सब देवी के रखेंगे, सब भगवान के एक है, सब भगवान के रखेंगे। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए। पुरुषार्थ यानी आदमी अपनी शक्ति से क्या करता है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला है धर्म। आदमी धर्म क्यों करता है? ताकि अर्थ आए, पैसा आए, और उस पैसे से मैं क्या करूं, अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करूं। तो धर्म आदमी करता है, ऐसा नहीं आप ही कर रहे हैं। 99.9% लोग संसार में धर्म करते हैं ताकि उनके घर में भी परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, ताकि कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण हो, अर्थ आए, मेरे घर में धन आए, यश आए, कुछ भी आए, जिससे मेरी प्रगति हो लाइफ में, सक्सेस मेरे रिश्तेदारों में नाम हो, मोहल्ले में नाम हो, समाज में नाम हो, यही चाहता है। और अगर रोग होगा तो निरोगी काया हो, यही चाहता है आदमी। सुख, संपत्ति, सिद्धि, शक्ति, संतान हो, तो ये कामनाओं के साथ भजन किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कामनाओं के साथ जो भजन करते हो वो उसको कहते हैं उपासना, पूजा। लेकिन सारे देवता पूजनीय हैं, शिव जी पूजनीय हैं, दुर्गा जी पूजनीय हैं, गणपति पूजनीय हैं, लेकिन भजनीय नहीं है। भजन किया जाता है प्रेम के स्तर पर। जहाँ प्रेम होता है ना, फिर वहाँ देवता की आवश्यकता नहीं होती है। गोपियों ने कृष्ण से ऐसा प्रेम किया कि विष्णु भी प्रकट हुए, तो विष्णु को आए गोपियों के बीच में और अंतर ध्यान हो गए थे अचानक ही रासलीला के बीच। तो विष्णु रूप लेकर आए, गोपियाँ बोल रही हैं, अरे विष्णु जी आपने क्या कृष्ण को देखा है? विष्णु के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण से इतना प्रेम है कि उनको विष्णु भी कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं, फिर भी उनको प्रेम इतना है। एक लक्ष्य है, एक इष्ट, वो है भक्ति, वो प्रेम है। प्रेम के स्तर पर जाना है तो वहाँ भजन होता है। लेकिन पूजन वो तो फिर अपनी इच्छा की, वो तो आप व्यापारी के पास भी जाते हो, कह रहे हो 500 रुपये लो, हमारी सब्जी दे दो, देवता को चढ़ाते हो, बोले हम ये दे दो, देवता चढ़ा के दे दो, वो व्यापार है। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ माँ बाप बिना पैसे लिए बच्चों को खिलाते हैं। जो उनके लिए ठीक है वो उनको देते हैं, जो ठीक नहीं है वो नहीं देते हैं। भगवान वही करते हैं, जो तुम्हारे लिए ठीक है वो देंगे, जो ठीक नहीं है वो नहीं। लेकिन संसार में देवता व्यापार करते हैं, और ऐसे हम नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी ने बोला, ये वणिक हैं सारे देवता, व्यापारी हैं। आप इनको फूल चढ़ाते हुए आपको फल दे देंगे, लेकिन इनका फल कैसा होगा? अंतवतम सुफलम तेषाम, इनके फल बहुत तुरंत नष्ट हो जाने वाले, परमानेंट रहने वाली नहीं। जैसे पंडित जी लोग मंदिर में करते हैं, जाते हैं हम लोग, अगर मैंने मिठाई का डब्बा ले गई, अगर मैं इतने सारे फ्रूट्स लेकर के गई, मैंने भगवान को चढ़ाया, कि देख रहे हैं दूर बैठे हुए मैंने क्या क्या चढ़ाया। फिर हम पंडित जी को जाते हैं प्रणाम करने, वहाँ से कुछ तो लेंगे हम, तो पंडित जी हमें अच्छा सा प्रसाद देंगे। अगर पंडित जी की नज़र ऐसे पड़ी है, हमने तो ऐसे ही कुछ चढ़ाया है, पंडित जी मुझे मिश्री का वो 2 दाने देते हैं। पंडित जी ही नहीं, बड़े बड़े संत जो राम बाबा को सुनी हो ना, देवरिया के कितने बड़े संत थे, वो जो टोकरे आते थे उनको, आप सब आइए अब इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर में आप जो भी देंगे यथारूप उसमें तुलसी और दे देंगे, आपको एडिशनल आपसे लेंगे, एक भी पेड़ा नहीं निकालेंगे आपका। आप खुद लीजिए और ट्राई करके देखिए। इस्कॉन में अधिक से ज़्यादा लोग इसीलिए जुड़े हैं कि इस्कॉन में कुछ लेते ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ज्ञान देते हैं और कुछ लेते नहीं, देते हैं फ्री में, ले लो, कोई फीस नहीं है हमारी। नहीं लेने को लीजिए, हम तो इसको ले जाते हैं कि आप लीजिए, हमें भी प्रसाद दीजिए, भक्तों को भी बांट दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उसको तोलते हैं, आप भक्त को तोलते हैं। सब भक्त की स्थिति एक समान नहीं होती, हमारे मन में श्रद्धा तो है बिल्कुल, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति नहीं होती, लेकिन मैं आपको इतने टोकरे ला के चढ़ाती हूँ, मैं अपनी भक्ति के साथ पूरा ही ला देती हूँ। पर दोष इसलिए होता है कि आप तिरछी नज़र से मुझे देखते हैं कि मैंने कितना चढ़ाया है, और मुझे उस हिसाब से तोड़ करके आप मुझे प्रसाद देना, मतलब भगवान का आशीर्वाद मुझे पूरा संभव। कलयुग में यही है। कलयुग में क्या है ना कि हर आदमी 2 रुपए का जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बन जाएगा। कलयुग के लक्षण बताए गए भागवतम के अंदर कि पंडित वही जो गाल बजावा, जो बढ़िया बढ़िया आपकी बातें बोल रहे, अरे माता जी तेरे तो लाला का ये होगा, तेरी तो ये हो जाएगी। पंडित वही जो गाल बजावा, अच्छा जो बोलना जानता बोले वो पंडित हो गया। ऐसा नहीं, पंडित कौन है? पंडित बताया गया, चाणक्य पंडित कहते हैं मात्र पर दारेशु, जो दूसरे की पत्नी को माँ कह सके। माता जी कहते हैं हमारे यहाँ, छोटे से छोटी लड़की को, बड़ी से बड़ी लेडी को माता जी। क्यों? मात्र पर दारेशु, दूसरे की पत्नी को माँ बोलना है। लोष्टवत प्रद्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को लोहे के समान देखना है। आत्मवत्सु सर्वभूतेषु, सभी जीवों को आत्मा देखना है।
से ये आत्माएं बैठी हुई हैं सबकी सब, इस भाव से यह पश्यंती स पंडितः, जो ऐसे देख पाता है वो पंडित। अब ये पंडित कौन है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलेंगे आपको पंडित ज्ञानी पुरुष। आपको साधु लुटेरे तो बहुत मिल जाएंगे। अच्छा प्रभु जी, हम अभी जैसे अभी होता है श्राद्ध होता है तो हम इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं जो हमारे ग्रह हैं उनके लिए। सुनते हैं कि ऐसा करेंगे तो उनको ये मिल जाएगा, हमें नहीं पता कि वो जाने के बाद से कहाँ गए। फिर मेरे मन में ये है कि वो जहाँ भी उन्हें तकलीफ ना हो, वो सही रहे। तो कहते हैं कि उनके लिए दान करो, पुण्य करें। तो हम जो भी हमारी समर्थ होती है हम भर भर के, वैसे तो हम गरीबों को भी खिलाते हैं जो हमें मिल गया, लेकिन भर भर के हम पूरे पैकेट भर के मंदिर में भी ले जाकर देते हैं पंडित जी को। इस बार मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि ऐसे मंदिर है कि मैं 12वें मंजिल पे हूँ और मैं अगर आके बालकनी में खड़ी होती हूँ तो मुझे सब दिखता है। तो सब जब हो गया 12-1 बज गया श्राद्ध हुआ, तो मैंने बेटे को बोला कि सीधे दुकान से उठाओ, यहाँ मैं बना रही हूँ। तो मैं बुला के खिला रही हूँ पंडित को, गार्ड को, सफाई कर्मी को, प्रेम से मैंने सबको बुला के खिलाया। लेकिन तुम ही ले जाओ पंडित जी को वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और लोगों ने भी चढ़ाया, बहुत लोग हैं चढ़ाने वाला, हमसे भी ज़्यादा चढ़ाने वाले हैं। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े थैले में भर भर के 2, 3, 4 पंडित थे। उस दिन तो और भी आ जाते हैं ना कि बहुत सारे मतलब लोग आएंगे, भर भर के फिर वो जा रहा है उसी मार्केट में जहाँ से हम बस लाए हैं वहीं जा रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये, मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि हम तो चढ़ाते, हम तो अपने भाव से चढ़ा देंगे, चला क्या इसका कुछ ऐसा होता है? जो चले गए हैं उनके निमित्त ये मतलब उनको कहीं कुछ मिलता है, इससे उनका कुछ होता है? लेकिन मिलने की विधि है। आपको पहले तो वो सुनना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है जिसको मुझे देना चाहिए। ऐसे किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। शास्त्र बताते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो पापी है, उसने आपने उसको मान लो 101 रुपया दिया, उसने जाकर उससे 50 रुपये की दारू पी, तो उसका 1/6 भाग का पाप आपको मिलेगा। तो 3 प्रकार के दान है, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, गीता में बताया गया 17वें अध्याय। तो हमें कौन सा दान करना चाहिए? तो हमें देखना चाहिए हम विष्णु के निमित्त होकर के वैष्णवों को दान दें। और वो दान भी ऐसे व्यक्ति को दें जिनको हम जानते हो कि हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सही रूप से इस दान का इस्तेमाल करे। ऐसे ही नहीं, अगर ऐसा करना है तो इससे अच्छा तो गाय को खिला दो, जहाँ पर गाय बेचने नहीं जाएगी और किधर उधर नहीं करेगी। गौ माता को दे दो, गौ माता के माध्यम से भी आपका जो भोजन है वो श्राद्ध कर्म आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण उचित ब्राह्मण नहीं है, अब वो मुंह में पान गुटखा डाल रखा है और है ना, वो जैसे भी व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आप तो श्रद्धा होकर के बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कह रहे हैं नाश पीटा इन लोगों का, 15-15 पूड़ी और 5-5 किलो दही खिला रहे हैं, सारे पितर हमारे अंदर ही उतार दिए हैं, श्राद्धों में तो जीना हराम कर रखा है। ऐसे भाषा बोल रहा है वो आदमी, आपको क्या आपके पितरों को शांत करेगा? और जो खुद ही संतुष्ट नहीं, वो तो इरिटेट हो रहा है आपसे। तो इसलिए हमें देखना चाहिए वैष्णवों की, जहाँ घर में भजन होता हो, जो आदमी भजन करता हो भगवान के नाम का, एक ही ब्राह्मण होना चाहिए। श्राद्ध कर्म में लिखा है जो आदमी एक घर का श्राद्ध खाए उसको पूरा दिन कहीं और भोजन नहीं करना है, उसको किसी और का भोजन स्वीकार नहीं करना है, उसको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। क्या ब्राह्मण जिसको आप दे रहे हैं वो पालन कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है चाहे वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि हम हैं या हमारी समाज है या कोई भी हो, अगर नियम का पालन नहीं कर रहा तो वो श्राद्ध नहीं पहुँचेगा। आप बैंक में ATM कार्ड लगाने वाली मशीनें, नकली मशीनें भी लगी हुई है रोड पर, वहाँ लगाएंगे वहाँ पैसा नहीं पहुँचेगा आपका, लेकिन आपको बैंक जाना पड़ेगा, उसके बाहर जो मशीन लगी है उसमें ऑथराइज मशीन से आपका पहुँच जाएगा। तो अग्नि के माध्यम से, छल के माध्यम से। पंडित जी से कोई शिकायत नहीं है। पंडित जी तो दिन भर मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके पास वगैरह, लेकिन ये बात ये भी उठती है कि आखिर वो पंडित जी 2 या 3 पंडित जी इतना करेंगे भी, तो शायद हो सकता है कि इसलिए फिर उसको दुकान पर दे देते हैं, तो पैसे आ जाते हैं। उनको मना करना चाहिए कि भाई ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, आज का भोजन इतने बजे से इतने बजे तक व्यक्ति को खिलाए। अब लोग क्या करते हैं, अपना श्राद्ध भी करना चाह रहे हैं और ले जाकर के भर करके मंदिर में छोड़ दिया, फिर मंदिर में वो कुत्तों को डाल रहे हैं, तो श्राद्ध कर्म थोड़ी हुआ। भोजन नहीं देता, पंडित जी खाते ही नहीं है, तो हम सीधा ही देते हैं, जैसे चावल का पैकेट, आटा का पैकेट, तो वो बेच देंगे। हाँ यही देते हैं, तो वो बेच देते हैं। तो गलत है ना, तो ये नहीं समझ में आया। मेरा कहना यह था, मैंने ये बात रखा
किसी किसी ने कहा कि पंडित जी करेंगे भी क्या, अकेली जान रहते हैं, माने कि 2-3 पंडित हैं, उसने कहा क्या अकेली जान तो रखे, महीने 2 महीने में खाएं, सामान खराब थोड़ी हो रहा नहीं, तो है। मैंने उनको बोला- जल्दी क्या पड़ी कैश ले जाने की? मैंने बोला कि ठीक है, अगर वो इतना नहीं खा सकते, इतना उनके पास आ गया, सोसाइटी में इतने सारे गरीब हैं, इतने उनको बांट दो। करने वाले, बांट तो सबको मिल जाएगा, आपके हाथ से मिल जाएगा, ये हो सकता है। माता जी का एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कि कर्मों का फल किसने देखा है, कि आप कह रहे हो ये प्रभु जी? मैंने पूछा, वो कहते हैं ना कि आप भक्ति करोगे, आप क्या कहते हैं धर्म करोगे तो आपको जो पुण्य मिलेगा, हाँ, और भक्ति करोगे तो हमेशा रहेगा, तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो मैं कैसे मानूँ, किसने देखा कि मेरे पाप खत्म हो गए, मुझे कैसे महसूस हुआ कि मेरे पाप खत्म हो गए? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने बोला शास्त्र प्रमाण, उसको हमें मानना पड़ेगा। 2 + 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है। किसने देखा? टीचर ने बोला, किताब में लिखा, हमने मान लिया। 2 और 2 5 भी तो हो सकता है, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी प्रूव कर दूंगा आपको 2 और 2 5 भी होता है, लेकिन 2 और 2 4 ही होता है, हम मानते चले आ रहे हैं। ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, लेकिन बच्चे को ए फॉर एप्पल ही सिखाया जा रहा है। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिखाने के लिए लिखाई जाती हैं। तो पहली चीज़ है शास्त्रिक प्रमाण, उसमें लिखा है कि कर्मों का गहनो कर्मणा गति, गहनो कर्म की गति बड़ी गहरी है। जो जस कर रही थे तत्फल चाका, जिसने जिसने कर्म किया है उसको वो मिलेगा। पहला। दूसरी चीज़, हम देखते हैं किसी घर में बच्चा पैदा हुआ अंधा, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है गूंगा, लंगड़ा, बच्चा बीमार होकर मर गया, आदमी बोलता है अरे पिछले जन्मों के कर्म के फल है, पिछले तभी तो कुछ किया, पिछले जन्म में तभी तो आज मिल रहा है। इस जन्म के भी तो बोलते हैं, इस जन्म में अभी बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, बच्चे ने नहीं अब किया। यहीं से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पिछले जन्म का जो पेंडिंग रह गया, मान लो आपने किसी से 1 लाख रुपए लोन लिए और आप दिल्ली छोड़कर कलकत्ता चले गए, तो क्या पुलिस पीछे नहीं पड़ेगी? तो कर्म के दूत व्यक्ति को जाकर के अगले जन्म में से पकड़ ले, क्योंकि आत्मा तो बदल नहीं रही, आत्मा तो वही है, शरीर बदल रहा है। अगर आदमी ने दिल्ली के कपड़े उतार कर दक्षिण भारत के कपड़े पहन लिए, तो क्या पुलिस नहीं पकड़ लेगी उस आदमी को? तो इसी प्रकार से एक आदमी ने अगर शरीर बदल लिया तो आत्मा थोड़ी, आत्मा है ना हम लोग, तो आत्मा के निमित्त कार्य होते हैं। बच्चे में कोई तकलीफ हुई, वो बच्चे के कर्म थे, माँ बाप क्यों भोग रहे हैं? ये इसमें सिस्टम होता है, माँ बाप क्यों भोग रहे हैं? मान लो एक ने कर्म किया, मैंने इसके पेट में घूसा मारा और आपने ताली बजाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया, तो आपको कर्म मिलेगा। आदमी कहता है गलत होता हुआ देखना भी गलती है। तो जिन्होंने सहयोग किया होगा उनको सामूहिक रूप से कर्म का भोग भोगना पड़ता है। वो माता पिता बनकर आते हैं, प्रकृति बड़ी खतरनाक खेल खेलती है। जिन्होंने गलत कर्म ने सहयोग किया वो माँ बाप बनेंगे, जिसने किया उसको बच्चा बनकर, उसके शरीर में रोग है तो इनको मानसिक दुख भोगना पड़ेगा, उसको शारीरिक दुख, क्योंकि उसने मानसिक रूप से ताली बजाई थी और उसने शारीरिक रूप से कार्य किया था। तो जो जस करे थे तस महाराष्ट्र का भी तो आता है ना, महाराष्ट्र का भी तो एग्जाम्पल सही में आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल है कि अंधे हुए, उन्होंने पूछा भी मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि मेरे को अंधा होना पड़ा और मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो उन्होंने बोला मुझे तो याद नहीं पड़ता, मैंने अपने पिछले जन्मों में कुछ किया है। तो भगवान ने बोला तुमने 50 जन्म देखे हैं, 100 जन्म पीछे जाओ। तो 100 जन्म पीछे का उनको ज्ञान दिखाया। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक तीर लिया था और तीर लेकर के एक हिरण को मार रहे थे, तभी वहाँ पर एक कबूतर आया और उनके तीर को भटका दिया। तो वो क्रोध आया, क्रोध में आकर के उन्होंने जिस कबूतर जिस पेड़ पर रहता था उसमें कई घोंसले थे, अंडे थे, उसमें आग लगा दी और सारे के 100 अंडे जल कर जब मर गए। तो उस कर्म का पाप लगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई पिछले जन्म में लगा तो इस जन्म में मिल जाना चाहिए था, उसके लिए 100 जन्मों तक वेट क्यों करवाया भगवान ने? कहा एक पुत्र की प्राप्ति के लिए आदमी को बड़े पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। अब 100 पुत्र इकट्ठे एक जगह हो जाएं, उसके लिए 100 जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए, तब जाकर के वो जो पेंडिंग था 100 जन्म बाद जाकर पूरा हुआ। अब ये भगवान का जो ग्राफ है ना, 1-1 रुपये का हिसाब किताब चालू लगता है। माता जी उससे क्वेश्चन है आपको फिर दिमाग में आएगा तो हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा।